आगरा में शनिवार सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, जिसमें अमृत विद्या एजुकेशन फॉर इमोर्टैलिटी सोसाइटी ने आगरा के मेट्रो स्टेशनों पर आगरा के कवियों, शायरों, संस्कृति आदि से संबंधित माहितियां एवं स्मृति चिन्हों की मोविनियर शॉप खोले जाने का अनुरोध किया है। इस संबंध में प्रमुख सचिव ऊपर पर्यटन विभाग एवं ऊपर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ली के मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन को पत्र भी लिखा गया है। हमारे चैनल A7 फास्ट न्यूज की तरफ से रिपोर्टर राशिद खान की रिपोर्ट। कल में ग्वालियर है जिसको यूनेस्को ने संगीत के लिए यूनेस्को सिटी डिक्लेयर किया हुआ है, और कोझिकोड को पिछले साल सांस्कृतिक सिटी डिक्लेयर किया था। हम भी उसी राह पे चलना चाहते हैं, और श्री राजीव खंडेलवाल और इरम आत्मीय इरम जिन्होंने इस टॉपिक के ऊपर जो प्रेजेंटेशन किया वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव था। अब मैं चाहूँगा कि आप मेन पॉइंट्स तो ये लोग बताएंगे। मेरा नाम राजीव खंडेलवाल है और मैं इंग्लिश पोइट्री लिखता हूँ, इसीलिए मैंने आज बताने की कोशिश करी है कि कविता का उपयोग क्यों करना चाहिए। ये मैंने किताबों के माध्यम से बताने की कोशिश करी है, पॉइंट्स के माध्यम से बताने की कोशिश करी है कि कविता कैसे हमारे मस्तिष्क को और हमारे फिजिकल बॉडी को फ़ायदा दे सकती है। फिर हमने ये बताने की कोशिश करी है कि मेट्रो में कविता लगाने का जो कार्यक्रम है ये कोई नए थॉट नहीं है हमारी अपनी, जो हम आज लेके आपके सामने आ गए। दुनिया के 7-8 देशों में बसों में, उनकी मेट्रो में, उनके ट्रेनों में कविताएं हैं। तो यही कोशिश है हमारी कि भाई जब मेट्रो आगरा में है तो हम मेट्रो में कविताएं अपनी लोगों की, यहाँ जो पुराने जो कवि हैं, जो समकालीन कवि हैं, उनकी पोइट्री लगाएं, और जो बेनिफिट, थ्योरेटिकल बेनिफिट्स दुनिया कहती है कि होते हैं और एज अ पोएट मुझे मालूम है कि वो फ़ायदे होते हैं, ये फ़ायदे हम अपने कम्यूटर्स को रोज़ दे सकें। मेट्रो का सर मेट्रो का इसलिए चुना कि आगरा के अंदर एक नई पहल है, वहाँ तो हम कर सकते हैं। और फिर किसी भी चीज़ को करने के लिए, एक्सेप्टेंस के लिए एक चीज़ होती है कि भाई दुनिया में हो रही है कि नहीं हो रही। अब दुनिया में हो रही है, 1986 से लंदन में हो रही है और आज तक हो रही है, तो कोई ना कोई बेनिफिट मिल रहा है। उनकी गवर्नमेंट समझ रही है, उनके मेट्रो के पीपल समझ रहे हैं कि कोई बेनिफिट हो रहा है। उनके यहाँ सर्वेज हो रहे हैं कि कितने लोगों ने पोइम्स पढ़ते हैं, कितने परसेंटेज लोग कम्यूटर्स पढ़ते हैं, और उनमें से कितने लोगों को फ़ायदा हो सकता है। अगर कोई चीज़ हमें फ़ायदा दे रही है और हमारी मेट्रो चल रही है जिसमें लाखों लोग ट्रैवल करेंगे, तो अगर बिना किसी मेहनत के अगर हम किसी की ज़िंदगी को चेंज कर सकें तो इसमें मेरे ख्याल से तो फ़ायदा ही है, अपने को कोई नुकसान का कम दिखता। नमस्कार, मैं अनिल शर्मा। आज हम लोगों ने एक प्रेस वार्ता की जिसमें हमने मेट्रो में पोइट्री और कियोस्क और शॉप्स खोलने के लिए बात की। हमने अप्रैल 2024 में मेट्रो के CMD और प्रिंसिपल सेक्रेटरी टूरिज़्म UP को एक पत्र लिखा था। हम उसी के सिलसिले में आगे बताना चाहते हैं कि हमने एक प्रपोज़ल रखा है। उस प्रपोज़ल का प्रेजेंटेशन श्री राजीव खंडेलवाल और आत्मीय इरम ने दिया, और उसमें सारे पहलू बताए गए कि पोइट्री का क्या इम्पोर्टेंस है, संस्कृति का क्या इम्पोर्टेंस है, और कैसे हम कितने क्रिएटिव तरीके से चीज़ें कर सकते हैं जिससे जिससे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूरिस्ट अट्रैक्ट हों, और जो आगरा के लोग हैं उनको भी एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की चीज़ मिले। ये जो हमने प्रपोज़ल दिया है ये नया नहीं है, ये विदेश में लंदन में 1986 से चल रहा है, जिसमें पोइट्री की इम्पोर्टेंस पता चलती है, जिससे पोइट्री की इम्पोर्टेंस पता चलती है कि ये इतना इम्पोर्टेंट है। और हम आगरा के अंदर, क्योंकि आगरा एक इंटरनेशनल सिटी है, हम वो फैसिलिटी एक्सपेक्ट करते हैं जिससे जो हमारी जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो बात सुने और कार्रवाई करें। धन्यवाद।